नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, आज हम बुध के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। अभी अभी किया कुमार ग्रह ने राशि परिवर्तन और अपनी राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि तथा मकर लगन के ऊपर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद बल्कि कहें तो, ये विपरीत राजयोग का फल देने वाले हैं। आप कहेंगे आज से क्यों नहीं? जी हाँ दोस्तों, आज से इतना सुखद विपरीत राजयोग फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि शुक्र का साथ है। शुक्र देखिए केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं और शुक्र के लिए 6th हाउस इतना सुखद नहीं कहा जा सकता क्योंकि 6th हाउस शुक्र का कारको मरना स्थाना कहलाता है। तो यहाँ पर शुक्र कमजोर हो जाते हैं। शुक्र 8 जून से परंतु आगे निकल जाएंगे। 2 जून से गुरु 3-4 रोज पश्चात उच्च के हो रहे हैं और साथ ही साथ एक सप्ताह बाद शुक्र भी आपके कर्म 7वें भाव में आ जाएंगे। कर्म भाव का मालिक 7th हाउस में अच्छा कहा जा सकता है, बल्कि बहुत बेहतर होगा। गुरु के साथ होगा। 2 शुभ प्लेनेट 8 तारीख से अच्छी स्थिति में होंगे। फिलहाल अगर बुध की बात करें, आज बुध ने जो राशि परिवर्तन किया है कुछ समय पहले, बुध दोस्तों अपनी राशि में होंगे। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग तो बन जाता है, परंतु विपरीत राजयोग को बल मिलेगा तब जब शुक्र और बुध दोनों आगे चले जाएंगे, शुक्र और गुरु दोनों आगे चले जाएंगे। खासकर शुक्र का आगे जाना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो 8 तारीख से लेकर, वैसे भी बुध देखिए सूर्य से निजात पाकर आए हैं, बल्कि सूर्य से निजात तो नहीं कहेंगे, शनि की दृष्टि से निजात पाकर आए हैं। शनि की दृष्टि 3rd एस्पेक्ट सूर्य और बुध के ऊपर पड़ रहा था, जो बुध के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, हम अक्सर आपको बताते आए हैं, शनि और सूर्य के बीच जो भी ग्रह फंस जाता है इनकी दृष्टि में, वह ग्रह प्रभावित होता है। तो बुध एग्रीमेंट है, बुध व्यापार की डील है, वह अभी तक सिरे चढ़ने में स्थितियां नासाज ही रही होंगी। और कन्या संतान भी है बुध, बुध मामा पक्ष है, बुध कमीशन का कामकाज है, बुध आपकी बुद्धि है। 5वें भाव में बैठा हुआ बुध कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी स्लो कर रहा था, या यूं कहें तीर्थाटन के योग तो बनाए परंतु तीर्थ में वो तसल्ली नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई मन में शुभता दे ही रहा था बुध। हालांकि भाग्यस्थान का मालिक 5वें भाव में मित्र क्षेत्रीय था, परंतु शनि और सूर्य के बीच में कोई भी फंसा है दोस्तों तो उसका हाल बेहाल हो जाता है। ये सत्य बात है। बुध आज से विपरीत राजयोग की स्थिति में हैं, परंतु शुक्र प्रभावित हैं, तो इसलिए बुध भी कोई इतना अच्छा फल 8 तारीख तक नहीं दे पाएंगे। हाँ, पहले से बेहतर हो जाएंगे। 6ठे भाव में है तो रोग रिपु ऋण इस भाव के मालिक हैं। रोग से निजात मिल जाती है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। अपने भाव में है बुध, कोई भी ग्रह अपने भाव में हो तो अच्छा। और कोर्ट कचहरी में कहीं सिल्वर लाइनिंग नजर आती है। परंतु 8 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जब बुध अकेले पाए जाएंगे यहाँ पर, बल्कि 15 तारीख तक, 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख को सूर्य आ जाएंगे तो डबल विपरीत राजयोग बनेगा, तो 15 तारीख से तो और भी बेहतर। हालांकि 8 तारीख से लेकर 22 तारीख तक की बात करें तो आपका डंका बजेगा, शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। आप कमाल करने वाले हैं, आपकी स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा दिखने वाला होगा, कामकाज के हालात बेहतर हो जाते हैं। अचानक से अकस्मात ढंग से यू टर्न ले लेती हैं स्थितियां, जैसे क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन 2 जून से ही हो जाता है।
तो बुध का यहाँ पर अकेले विपरीत राजयोग बनाना 8 तारीख से, और 15 जून से 15 जून से सूर्य बुध का साथ हो जाना, ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। कहीं ना कहीं इसके कारण आपके व्यापार में सफलता, आपको नया कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, आपको उच्च पद मिल सकता है, विदेशों से कोई बड़ी डील आपकी सिरे चढ़ सकती है। और इधर शुक्र और जुपिटर का सप्तम भाव में स्टे करना आपका दाम्पत्य जीवन जो यदा कदा नासाज रहा है शुक्र की स्थिति के कारण, बच्चों को लेकर भी स्थिति आपकी कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। कहीं ना कहीं परेशानी का कारण संतान को लेकर यदा कदा बन जाता रहा है, क्योंकि शुक्र बच्चों के मालिक है, पंचम भाव के मालिक हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं तो रुकिए कम से कम 8 तारीख तक, जब तक शुक्र बली नहीं हो जाते, 8 तारीख को केंद्र में नहीं चले जाते कर्क राशि में। हालांकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि में भी शुक्र इतने कंफर्टेबल नहीं होते, पर फिर भी शुक्र यहाँ से बेहतर होंगे। विडंबना देखिए, 6ठे भाव में बुध के साथ, मित्र के साथ, परंतु शुक्र यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि इस कारक का मरना स्थाना है, क्योंकि 7वें भाव का कारक होता है शुक्र, और 12वां भाव आपको पता ही है मार्ग का स्थान है। तो एनीवेज 7वें भाव से 6ठा भाव 12वां भाव होता है, तो इसलिए यहाँ पर शुक्र कंफर्टेबल नहीं है, बुध कंफर्टेबल हैं। ये कोर्ट कचहरी में फतेह, शत्रुहंता बनाते हैं, कर्जे से मुक्ति दिलाते हैं, और सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिल जाती है। कैरियर में आपके हालात वैसे आज से ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। आपकी बुद्धि जो काम नहीं कर रही थी, हालांकि पंचम भाव बुद्धि का भाव है, यहाँ पर सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग की स्थिति थी, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उस कदर आपका बौद्धिक बल नहीं काम कर रहा था। अगर बुध की दशा अंतरदशा से आप गुजर रहे हैं तो आपको कोई कुंठा, कोई इरिटेशन, कोई ना कोई एट द बैक ऑफ द माइंड कोई बात सता रही होगी, जिससे आप आज निजात पाते हैं। कोई दिमाग में कुंठा है, उससे निजात पाते हैं। कोई शत्रु है, कोई हिडन एनिमी है, या कोई हिडन प्रॉब्लम है, उससे निजात पाते हैं। और बैंकों से ऋण मिल जाता है, क्योंकि 2 जून से ही गुरु जो बैंकिंग प्रणाली के आर्थिक स्थिति के कारक हैं केंद्र में आ जाते हैं, लगन को प्रभावित करते हैं, तो आपको सुखी करते हैं और पारिवारिक स्थितियां अनुकूल करते हैं। धन की स्थिति अनुकूल होती है, आपका कारोबार अच्छा चलता है, और विपरीत राजयोग के कारण विदेशों से भी आपको लाभ होता है। विदेश यात्रा के योग बनते, वीज़ा, ग्रीन कार्ड की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि बुध 12वें भाव को देखते हैं और भाग्य स्थान के मालिक हैं। 9th हाउस का मालिक 12वें भाव को देखे तो विदेशों से भाग्य चमकता है। 9th हाउस दोस्तों जहाँ भी बैठ जाए, जहाँ भी देखे, जहाँ भी रिश्ता बनाए, वहाँ से भाग्य चमकेगा। फिर से रिपीट कर दूं, सिंपल होता है। इसके लिए लोग लंबी लंबी वीडियो बना देते हैं, फलां ग्रह अपनी राशि से चतुर्थ बैठा है, यहाँ भाग्य से बैठा है, वहाँ बैठा है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती दोस्तों। भाग्य स्थान का मालिक जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, जिसका संग करेगा, वहाँ से भाग्य आपका उदय हो जाएगा। वीडियो को 2 पंक्तियों में कहा जा सकता है। तो बुध 6ठे भाव में बैठता है तो 6ठे भाव से भाग्य आपका चमकता है। 6ठा भाव होता है वकीलों का, कोर्ट कचहरी का, जजेस का। कोर्ट में अगर कामकाज करते हैं, वकील है, तो वकालत आपकी चमकती इस अवधि में आज से। और कोर्ट केस है, कोई किसी तरह का मसला है, तो उसमें भी आपकी जीत सुनिश्चित करता है। वैसे भी विपरीत राजयोग है और ये तो भाग्य स्थान का मालिक भी है, ठीक है। और 8 जून से जो ये दिखाने वाला है ना रंग रूप बुध, दोस्तों बुध को हल्के में मत लिया करें। मकर लगन के जातक अगर आप हैं तो समझते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं।
ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि ये भाग्य स्थान का मालिक है और भाग्य छठे भाव से जागने के योग बन जाते हैं। कर्जा मिल जाए तो भाग्य साथ दे, क्योंकि आप बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएँ। नौकरी का भाव भी है छठा भाव, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। 10th हाउस, सेकंड हाउस और 6th हाउस मिलकर अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शुभ ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। और बुध तो अपनी राशि में आज से 22 जून तक रहेंगे, तो कैरियर के लिए, सर्विस रिलेटेड मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और अगर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो स्थितियां अनुकूल, परंतु स्टॉक मार्केट में हाथ खींचकर इन्वेस्ट करें। भले शुक्र आगे चले जाए, शुक्र का गुरु के साथ बैठना भी इतना अच्छा नहीं, क्योंकि गुरु 12वें भाव के मालिक है अगर आपका मकर लगन है। परंतु शुक्र यहाँ पर बलवान होते हैं, गुरु इतने बलवान नहीं होते। मकर लगन की बात कर रहा हूँ, राशि की बात नहीं। तो इसलिए जिनको मकर लगन है उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, कला के क्षेत्र से आपको लाभ होगा, कला में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्त्री वर्ग के साथ कोई नाता है, उसमें आपको सफलता मिले। कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, ग्लैमर, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, इस फील्ड से आपको 8 जून के पश्चात सफलता मिले। और 8 जून से ही विपरीत राजयोग भी आपको सुखद फल दे। तो ये जून का महीना 22 जून तक विपरीत राजयोग, बल्कि डबल विपरीत राजयोग, सूर्य का भी यहाँ पर आ जाना हो जाएगा। 15 जून से सूर्य अष्टम भाव के मालिक छठे भाव में, तो देखिए दमखम सरकारी तंत्र से भी आपको फायदा होगा। विस्तार से जानकारी देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना बताना चाहता हूँ, मंगल का रोचक योग, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक अगर अधर में लटका हुआ है, उसमें आपको कोई प्रोग्रेस नजर आएगी। आज से प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी। और सूर्य कहीं ना कहीं आज फ्रीडम में होंगे, क्योंकि सूर्य अकेले इतना बुरा फल नहीं देते। जब यह किसी और ग्रह के साथ हो और शनि की दृष्टि हो, तो सूर्य भी कहीं ना कहीं मंदा प्रभाव देते हैं। ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, ये कहीं शास्त्रों में नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये चीज़ आपको वैसे नोट कर लेनी चाहिए। शनि सूर्य की टक्कर में सूर्य प्रभावित होते हैं, परंतु इतने नहीं। जब सूर्य के साथ कोई ग्रह हो जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य भी कमज़ोर पड़ जाते हैं उस ग्रह की मौजूदगी में। एनीवेज, गुरु और मंगल का संबंध भी बन जाएगा 2 जून से। मंगल की चतुर्दृष्टि गुरु के ऊपर, मंगल आपके लाभ स्थान के मालिक है। तो विदेशों के व्यापार में जो मंदी आपने देखी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वह मंदी का दौर 2 जून से थम जाता है। कैरियर में आपको मनवांछित सफलता मिलनी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि जैसे ही मंगल आए हैं तो मंगल ने कुछ कंट्रोल किया है, परंतु बुध और शुक्र जो आपके इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, इनके कारण यदा कदा घर परिवार में, दाम्पत्य जीवन में, बच्चों को लेकर, व्यापार को लेकर हल्की फुल्की दिक्कतें रही हैं, जो कि अब विपरीत राजयोग बल्कि डबल विपरीत राजयोग भी बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका सिरे चढ़े, कॉन्ट्रैक्ट के कामकाज में आपको सफलता मिले, टेंडर कोई आपकी फेवर में हो जाए और दुश्मन हंता रहें, कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, कर्जा बैंकों से मिल जाए। अगर आपको ऋण चाहिए, शनि के कारण आप की स्थिति नौकरी को लेकर जो बेचैनी वाली रही है, वो अब बेचैनी ख़त्म आज से होती है। परंतु सही मायनों में कहें तो 8 जून से जब बुध अकेले रह जाते हैं, अकेला 8 जून से लेकर 15 तारीख तक रहेगा बुध, और 15 तारीख से 22 तारीख तक सूर्य बुध रहेंगे डबल विपरीत राजयोग। तो 15 तारीख से लेकर 15 जून से लेकर 22 जून के बीच कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई डिसीजन नौकरी के प्रति लेना चाहते हैं, किसी शत्रु को शिकस्त देना चाहते हैं, किसी प्रतिद्वंदी की पीठ लगाना चाहते हैं, कोई बड़ा काम सिद्ध करना चाहते हैं, कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह याद रहे। हालांकि 8 तारीख से भी आप सक्षम हैं, परंतु सरकारी
तंत्र के साथ छेड़खानी 15 तारीख तक ना करें, जब तक शनि से सूर्य दरिष्ट हैं। सूर्य को आगे आ लेने दीजिए मिथुन राशि में। आफ्टर दैट थिंग्स विल बी ओके। तो जून का महीना 8 तारीख से आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। हालांकि 2 जून से गुरु की स्थिति आपके लिए लाभकारी हो ही जाती है, परंतु बुध शुक्र आपके कारक ग्रह हैं, आपके शुभ ग्रह हैं। इनका अच्छा होना भी बहुत जरूरी होता है गोचर में, तभी सुखद फल मिलते हैं। क्योंकि एक भाग्य स्थान का मालिक है बुध, और शुक्र आपके कर्म भाव का मालिक होने के साथ साथ योग कारक भी है। तो कुल मिलाकर आपको इस अवधि में 8 जून तक अगर कोई जरूरी कार्य करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, गाय को चारा खिलाएं, गाय को गुड़ खिलाएं, अच्छा रहेगा। और स्त्रियों का आदर करें। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।